अब चलिए, मेरा मन नहीं लगेगा। चलिए जी, पढ़ रहे था अर्थ। का अर्थ। कहानी किसका है? जॉनसन का। कल हम लोग पढ़ रहे थे जॉनसन के बारे में कि जॉनसन एक गरीब किसान है। गरीब किसान है, मोबाइल रख दीजिए, थोड़ा पीछे वाला कल बता दे रहे हैं। गरीब किसान है, 4 एकड़ जमीन ही किराए पर ले रखा है। 4 एकड़ जमीन किराए पर ले रखा है। शेखर कुमार, मोबाइल थोड़ा सा। तो 4 एकड़ जमीन किराए पर ले रखा है। ये किराएदार किसान है। और किराएदार किसान को अंग्रेजी में बोला गया था टेनेंट फार्मर। तो ये टेनेंट फार्मर है। 40 साल के लिए किराया पर लिया, उसका किराया देता है। और जमीन के जो मालिक है, मालिक का नाम है सैंडर्स। सैंडर्स है। जमीन ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन जमीन उसका अपना नहीं है। जमीन उसका अपना है। उसके पास अपना अगर कुछ है तो 4 चीज कल बताए थे। एक था हल, 2 पहिया वाली गाड़ी, 2 पहिया वाली गाड़ी, एगो घोड़ी और कुछ औजार, 4 गो चीज था। एक बेटा भी है, और बेटा के नाम है बेंजी। और बेंजी जो है वो मंद बुद्धि का लड़का है, और बच्चा की तरह एक्टिव नहीं है। अपने बच्चे के लिए वो ले गया, उस बच्चा को लेके गया डॉक्टर के पास। और डॉक्टर उसको सलाह दिया कि इसको मुर्गी पालन करने के लिए दीजिए। मुर्गी पालन करने के लिए जॉनसन क्या करता है, उसको 10 से 12 मुर्गियां ला करके उसको दे देता है। 10 से 12 मुर्गियां ला करके देता है। मुर्गियां अंडे देती है तो बड़ी एक्साइटेड हो जाता है। और उसको समझ में आता है कि मुर्गी का जन्म जो है वो अंडा देने के लिए हुआ है। जब अंडा होता है तो लोग अंडा मांगने लगता है। उसको लगता है कि अंडा का बिजनेस कर सकते हैं। वो अंडा बेचना शुरू करता है। पैसा आता है, पैसा अपनी माँ को देता है। माँ क्या करती है कि किचन में एक अलमीरा है, और अलमीरा के ऊपर में व्हाइट रंग के बेसिन है, बर्तन उस पर रख देती है। और कहती है कि पैसा तुम्हारा नहीं छुएंगे, तुम्हारा मेहनत के पैसा है। और जब ज्यादा पैसा होगा तो पैसा बैंक में जमा कर देंगे। और जिस दिन तुम 21 साल के हो जाओगे, सारा पैसा तुम्हारे हवाले कर देंगे। हेलो, हवाले कर देंगे। फिर तुमको जो करना है तुम करना। बेंजी कुछ नहीं बोला। अंडों का संख्या बढ़ते जा रहा था, ज्यादा अंडा हो रहा था। तो वो क्या किया कि जब 14 बरस का हुआ तो पढ़ाई लिखाई त्याग करके सोचा इसी बिजनेस में लग जाते हैं। उस वक्त उसके पास कितना मुर्गियां थी? 40 से 50 मुर्गी, जो लगभग लगभग 200 अंडा दिया करती थी। 200 अंडा दिया करती थी एक सप्ताह में। अंडा लेकर के ठेला पर लाद करके उस शहर में जा करके घूम घूम करके बेचता था। और एक बार अखबार में पढ़ लिया कि मुर्गी पालन के लिए सबसे बेहतरीन होता है कि जो मुर्गी जिस नस्ल का है उसको अलग पिंजरा में रखिए। इसके लिए वो बड़ी मनी पिंजरा बनाया। जगह के जरूरत पड़ा, पिताजी से बात किया, पिताजी आओ देखे ना ताओ, जमीन का एगो लंबी पट्टी उसको दे दिए कि जाओ इसी में करना। जबकि जमीन उसका अपना है नहीं। दे दिए, उसी से वो खाते पीते हैं। लेकिन दे दिया, बेटा के प्यार में पूरा बसीभूत है। सोचता है कि चलो भाई, लड़का कुछ कमाएगा। पिताजी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत से ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? किस्मत पर। उसको लगता है सब भगवान कर रहे हैं, फसल बर्बाद भी हो जाए उनको कोई ध्यान नहीं है। लेकिन हमको ध्यान है कि लाइन आ गया भाई तुम लोग के लिए। चलिए, मेहनत से ज्यादा वो किस्मत पर भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि सब दुनिया भगवान ने बनाया है, जो कुछ है सब भगवान का है, सब भगवान ने ठीक करेगा। वो अपने कुछ नहीं करे चाहते हैं, जिससे धीरे धीरे इनका उपज बहुत कम हो रहा था। और इधर बेंजी का बिजनेस बढ़ रहा था। जब बेंजी 21 बरस का हो गया तो पिताजी क्या किए, उसको पासबुक ला के दिए, एगो फंक्शन किए, पासबुक ला के दिए। उस पासबुक में 230 पाउंड था, पैसा था, जो कि उसके पिताजी भी उतना कभी नहीं कमाए थे। पिताजी और माँ सोचती है कि जब बेटा को पासबुक देंगे तो बेटा हमको बहुत तारीफ करेगा, महत्व समझेगा, माँ बाप के प्रति आभार व्यक्त करेगा कि माँ बाप पूरा जीवन कष्ट सहते रह गया, लेकिन हमारा 1 रुपया छुआ तक रहे। लेकिन जब देता है, बेटा कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई रिएक्शन नहीं, पासबुक चुपचाप
रख लेता है और अपना खाने में मस्त हो जाता है। इससे माँ बाप को बड़ी दुख हुआ, उसको लगा अरे कम से कम एगो धन्यवाद तो बोलता, तुमसे पैसा नहीं मांग रहे थे, चार गो शब्द तो होता है, कैसा लड़का तू है। एक रिएक्शन तक नहीं दिया, माँ बाप को बहुत दुखी हुआ। यही तक कल बताए थे। अब क्या होता है कि माँ बाप से रहा नहीं जाता, यहाँ से सुनिए, माँ बाप से रहा नहीं गया। माँ बाप बोला कि बेटा तू इतना पैसा के क्या करेगा। बेटा बोला कि हम जमीन खरीदेंगे। माँ बाप चौंक गया, बोला जमीन, कहाँ खरीद लेगा जमीन, कहाँ है जमीन। बेटा बोला कि हम लोग का जो 4 एकड़ के जमीन है ना, ठीक उसके बगल में एगो मिस्टर भीट मोर है, उसका भी 4 एकड़ के जमीन है, वो अपना जमीन बेचना चाह रहे हैं, वही जमीन खरीदेंगे। माँ बाप होता है गर्व से भर गया कि वाह बेटा, जिंदगी में पहली बार तो कुछ बोला, लेकिन बोला तो धमाकेदार बोला कि जमीन खरीद रहे हैं। 21 साल की उम्र में इस तरह का तुम्हारा सोच है। बहुत खुश हुआ माँ बाप, इतना खुश हुआ जैसे एक माँ बाप तब खुश होता है जब एक बच्चा पहली बार चलने के लिए जमीन पर कदम रखता है। एक माँ बाप तब खुश होता है जब एक बच्चा बोलने के लिए पहला शब्द निकालता है। वैसा खुश हुआ कि बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। खैर, बेटा का बिजनेस बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा है, इधर शहर फैल रहा था, जमीन बिक रहा था, मकाने बन रही थी। जो जमीन का मालिक था सैंडर्स, ये जाता है जॉनसन के पास, बोलता है जॉनसन अब शहर फैलते जा रहा है, जमीन बिक रहा है, मकान बन रहा है, एक काम करो ना, ये जमीन तुम ले लो, खरीद लो, और नहीं खरीदोगे तो ये जमीन हम बेच देंगे। एकदम क्लाइमेक्स वाला कहानी है, थोड़ा पेशेंस रखिए। जब इतना देर पेशेंस रखा था, बोला कि जमीन जो है हम बेच देंगे, अगर तुम खरीदते हो तो खरीद लो, नहीं तो हम बेच देंगे। बेचारा जॉनसन को एकदम टेंशन हो गया। बेचारा कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। वो लगा कि जीवन ऐसे ही कटते जाएगा, कोई प्लानिंग उसका था नहीं। और जिसका कोई प्लानिंग नहीं रहता उसको तो झटका लगने है भाई। आने वाला समय के लिए आपका कोई प्लानिंग नहीं है तो कभी ना कभी झटका आपको लगेगा। ये बेचारा कभी सोच में नहीं किया था। वो सोच रहा था ऐसे ही खेती बाड़ी करते चले जाएंगे, जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, एक दिन मर जाएंगे। उसको क्या पता था कि अगर ये जमीन बिक गया तो हम जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या चीज। बेचारा को समझ में नहीं आया, उसको टेंशन हो गया। वो सवेरे सवेरे जाता है सैंडर्स के पास, जाता है, बोलता है सैंडर्स हमको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, मेरे पास पैसा नहीं है, हम बूढ़ा भी हो गए, अब हम क्या करेंगे, जमीन खरीदोगे अब हम क्या करें। एक काम करते हैं, हमसे तो जमीन खरीदाएगा नहीं, चलो भाई जगह को हम लोग छोड़कर चले जाते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग होइए गए हैं, तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, तीर्थ यात्रा पर। ये बोलता है सैंडर्स की कायला मजाक कर रहा है सवेरे सवेरे, अरे तुम तो जमीन खरीदेगे, तुमको ताकते नहीं है, तुमको नहीं पता है तुम्हारे यहाँ घर में एक है जो जमीन खरीद रहा है। बोला कौन खरीद रहा है, किसको पास ताकत है। बोला तुम्हारा बेटा बेंजी, ये जमीन खरीद रहा है, ये वाला जमीन खरीद रहा है। जब इतना बोला ना तो माँ बाप एकदम भौचक्का हो गया। उसको लगा उसका बेटा जमीन खरीद रहा है, ये जमीन। एक मिनट, पानी पिए दो। खैर, अब उसका माँ बाप आश्चर्य से भर गया, बहुत खुश हुआ। दोनों माँ बाप आपस में बातचीत कर रहा है कि लगता है मेरा बेटा जो है ना, हम लोग को देखा होगा टेंशन में, उसको पता चल गया होगा कि जमीन बिक जाएगा तो माँ बाप कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लगता है कि बेटा को हम लोग पर जिम्मेदार हो गया है, मेरा बेटा समझदार हो गया है, लगता है वो जमीन खरीद करके हमको गिफ्ट देने जा रहा है। हे भगवान, भगवान ने मेरा सुन लिया। आज हमको भगवान पर विश्वास और बढ़ गया कि मेरा बेटा जिसको हम नासमझ समझते थे, आज वो मेरा बेटा समझदार हो गया। जाता है अपना बेटा के पास और जाकर के बोलता है जॉनसन की बेटा, ये कैसे क्या हो गया बेटा, पता चला कि तुम जमीन खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो। थोड़ा सोचा कि देखते हैं, पूछ के क्या बोलता है। बोलता है क्यों खरीदे हो, किसके लिए खरीद रहे हो।
सोचा कि बोलेगा कि भाई आप ही लोग के लिए तो खरीद रहे हैं। बेटा बोला कि हाँ जमीन खरीद रहे हैं, वहां पर मशीन लगावेंगे, वहां पर मुर्गी पालन होगा, वहां पर मुर्गी पालन। जब इतना बात बोलता है, माँ बाप को बहुत झटका लगता है। उसको लगता है कि हमारे बारे में एक थोड़ा सा भी नहीं सोचा, कि जो माँ बाप जीवन भर खेती बाड़ी करते रहा, आज उसका जमीन छिना रहा है। बेटा जरा भी नहीं सोचा, ये भी नहीं बोला कि पिताजी थोड़ा सा आप भी रखिएगा उसमें, आप खेती बाड़ी करिए ना जैसे करते जा रहे हैं, हमको अपना काम कर। कुछ नहीं बोला। माँ बाप को लगा कि बेटा बड़ी स्वार्थी है, मक्कार है, अपने बारे में सोचता है। लेकिन अब माँ बाप क्या करे, कुछ नहीं बोला, चुपचाप रह गया। दुख सह गया, दुख सह गया। धीरे करके बेटा का बिजनेस बढ़ रहा था। अब बेटा जो है वो 40 साल का हो गया था। 40 साल का हुआ। अच्छा ठीक। तो अच्छा ठीक, 40 साल का हो गया बेटा, और उस एरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन गया। देखने में भारी भरकम हो गया, आंख छोटा छोटा, नीला नीला आंख, देखने में एकदम भेड़िया के समान मक्कार ऐसा लग रहा था, और मकारी अब साफ झलक रहा था। अब इतना बड़ा पैसा वाला हो गया था कि अब अंडा लेकर जाता नहीं था, बल्कि ट्रक खुद आता था अंडा को ले जाने के लिए, अब पूरा चारों ओर सप्लाई करता था। इतना बड़ा पोल्ट्री फार्मर बन गया वो, ट्रक आता था। यहां तक कि अब आदमी रखने लगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, आदमी रखने लगा। उसी में एक महिला थी जिसका नाम था फ्लोरेंस, जिसका नाम था फ्लोरेंस। और फ्लोरेंस उसी के जैसा भारी भरकम थी, फ्लोरेंस उसी के जैसा भारी भरकम थे, लेकिन मेहनती थी, मेहनती। बेंजी उसके बारे में कुछ सोचा, कुछ कुछ सोचा, और सोचा कि एकदम मेरे ही जैसा है, मेरे ही जैसा, ठीक है, मेहनती है ही, बिजनेस में भी हमको फायदा होगा, और जोड़ी भी सही रहेगा। एकदम क्लाइमेक्स, अब मत चूको शेखर सिंह, अब ये तो मेन है, अब नहीं चूको। इतना देर रखा, 10 मिनट और। बोला जोड़ी सही है, गया अपने पिताजी के पास, और पिताजी को बोला पिताजी हम फ्लोरेंस से शादी करना चाहते हैं। पिताजी बोला बेवकूफ, क्या दिमाग क्या काम कर रहा है बताओ। अरे तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और तुम्हारे यहाँ मजदूर है, उससे शादी करेगा? अपना लेवल तो देखो। अरे तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, अच्छा घर में शादी करो, क्या ये सब सोच रहा है? और सुनो ना, अंधा है कि बहरा है बाद में पता चलता है, जब लांगड़ा की तरह घूमे लगता है ना तो समझ में आता है। चलिए खैर अब तो टाइम नहीं है, सुनिए, तो टाइम हो रहा है आपका। अब क्या हुआ, ठीक से जरा प्रॉपर्टी को देखते हुए, तो क्या हुआ कि बोला कि शादी करेंगे तो उसी से करेंगे, फ्लोरेंस से। गया जाके शादी कर लिया, शादी करके चल आया फ्लोरेंस से, और आके अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी आप आगे वाला कमरा पहले खाली करिए, जाइए पीछे वाले कमरे में, हम रहेंगे आगे वाले कमरे में। पिताजी सोचा कौन एकरा से बहस करे, ठीक है भाई। क्या किया कि वहां से वो बेचारा चला गया, पिताजी माता जी चली गई, चली गई। फ्लोरेंस आई, उसको लगा कि घर के मालकिन हम ही हैं, मेरा पति सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, मालकिन तो हम ही लोग के, कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, माँ बाप को लग रहा है कि मेरा बेटा को ये जो फ्लोरेंस है धीरे धीरे हमसे दूर कर रही है, माहौल में तनाव आ रहा है। पहले लोग साथे बैठ करके खाना वाना खाते थे। एक दिन की बात है, एक बार किचन में फ्लोरेंस बर्तन धो रही थी। जब बर्तन धो रही थी, माँ आई और बोली कि बर्तन ऐसे धोया जाता है, बर्तन ऐसे साफ करती हो? बर्तन ऐसे नहीं साफ होता, बर्तन साफ होता है सोडा से। सोडा, सुनिए ना, सोडा अच्छा था, अच्छा है, अब अच्छा रहेगा। वो बोली अच्छा रहेगा, अब बताते हैं अच्छा रहेगा। हो गया, पूरा हो गया लड़ाई।
जम के एक्शन चालू, एक्शन। अरे वो बाद में बतावेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, छोड़ो ना सब चीज, पहले कर कहानी सुन। वो सब पूछना हमसे बतावेंगे सब। हाँ तो हो गया और का, अरे एक्शन चालू। अरे देखो शादी के बाद एक्शन के तूफान तो होने हैं भाई, तो हर घर में सब ही नहीं होगा। नया नया आया है भाई, काहे ना उसका अपना दिखाना है, ये कैसे हो जाएगा। चलिए अब सुनिए, ये तो होने है। अब ये तो एक्शन चालू है, फिल्म ये तो इंटरवल के पहले के फिल्म है, शादी के बाद इंटरवल के बाद के फिल्म, एक्शन चालू घर में। अब सुनिए क्या हुआ। अब हो गया, उधर बेंजी आया, 2-3 दिन बाद बेचारा बेंजी आया, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ है। जाता अपनी माँ के पास, बोला बहुत गलत काम किए, बहुत गलत काम किए, आपने इसके आंखों में आंसू दिला दिया, मैं इसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं इसके आंखों में आंसू नहीं देख सकता, गलत काम किया आपने। आज के बाद हम लोग साथ में बैठ के खाना नहीं खाएंगे, आप खाइए किचन में, हम खाएंगे बेडरूम में। मनमुटाव बढ़ गया, बोल चाल बंद, ऊ अलग। बेचारा बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है, और जो बूढ़ा बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनका दिन नहीं कटता है। दादा दादी चाहते हैं कि कोई हमसे बातचीत करे, बूढ़ा बूढ़ी है देखो बात कर रहे हैं, समझिए बात को, समझदार आदमी है, कैसे सुन रहा है आराम से बेचारा। दादा दादी बूढ़ा बुजुर्ग आराम से, कहाँ जा रहा है जी, बैठो ना, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग रहिए आराम से। बूढ़ा बुजुर्ग देखो, मजाक मत करो अभी। तो बूढ़ा बुजुर्ग बेचारा क्या करे, समय काटना मुश्किल होता है, किसी तरह से बेचारा समय कट रहा है। अपने खेतों को देख रहा है कि कभी यहाँ गेहूं और दलहन के फसलें उगाया करते थे, लेकिन आज मुर्गियां ही मुर्गियां है। काश हम किस्मत पर भरोसा ना करके हम मेहनत पर भरोसा करते, ज्यादा अच्छा था। बेचारा ये जो है तुम्हारा, क्या ए लड़का, ए बाबू, क्या 2 मिनट का डिस्टरबेंस कर रहे हो फालतू का। तो क्या होता है कि ये बेचारा सोचता है कि क्या करे, जाता था प्रवचन देने, जानवे करते हो लोकल प्रीचर था, कल बताए थे। तो बेचारा बूढ़ा हो गया था, 65 साल के, धीरे धीरे जाता था, लेकिन बेंजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके अंदर का लगता है कि भावना एकदम मरा चुका था, मर गया था। एक बार की बात है, पानी सर से ऊपर हो गया, झगड़ा के माहौल बढ़ गया। एक दिन बेंजी आया, और बेंजी आया और आ करके बोला कि बहुत हो गया है एक्सेस, अब बहुत ज्यादा हो गया है, एक काम करिए, अब आप लोग मेरा घर छोड़ दीजिए, आप लोग इस घर में नहीं रहेंगे। बाप बोलता है कि घर, ये तो घर हम लोग का है, ये घर हमारा है। बेंजी बोलता है कि घर आपका था कब, आप पहले भी किराएदार थे और आज भी किराएदार हैं, ये घर हमारा है। माँ बोलती है कि बेटा इस उम्र में हम लोग कहाँ जाएंगे। बेटा कस के बोलता है कहीं भी जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। बेचारा माँ बाप डर गया, माँ बाप डर गया, सोचा कि अगर कुछ और बोलेंगे तो कहीं मार ना दे। बाप बोला कि ठीक है बेटा, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, घबराओ मत। माँ बाप बेचारा सोच रहा है कि चलो भाई खाने पीने के लिए कुछ तो मिल रहा है, कहाँ जाएंगे इस उम्र में। 3 दिन के बाद बेटा आता है, सुनिए कहानी। 3 दिन के बाद बेटा आता है, शाम के समय था, गाड़ी लेके आता है, फोर्ड कंपनी का गाड़ी है। उस गाड़ी में अपने माँ बाप को बैठाता है और गाड़ी लेकर के शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है और दोनों को वहां पर उतार देता है। माँ बोलती है कि बेटा अब हम लोग कहाँ जाएं। बेटा बोलता है कहीं भी जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। और इतना बोल करके बेटा गाड़ी लेकर के वहां से निकल जाता है। जॉनसन की पत्नी बोलती है जॉनसन से कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कम से कम वो घर तो अपना था, जमीन तो अपना था। जॉनसन बोलता है कि घर जमीन अपना था कब, पहले भी हम लोग किराएदार थे और आज भी हम लोग किराएदार हैं। पहले हम लोग सैंडर्स के किराएदार थे, आज हम लोग अपना बेटा के किरदार हैं। और जिस जमीन पर खड़ा है वो जमीन भी अपना नहीं है, और जिसका अपना कोई नहीं होता है वो कहीं भी जा सकता है। बगल में एक गली देखता है, दोनों गली में चला जाता है और उसी गली के अंधेरों में कहीं खो जाता है, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।